Welcome to Win Online, your channel for educational videos. Addressing a very crucial topic today: how much screen time is too much, and how much time should our children spend in front of the screens? Are our children addicted to the screens, and what to do to improve their overall mental health and physical health, and how to help children get rid of this habit? This video is going to go in the parents corner. That's why I'm making it bilingual. So, digital craving, how to break the spell. Let's see, what is digital craving. We are facing a generation gripped by a widespread epidemic of myopia, attributed to children's addiction to screens. Physicians have termed this phenomena as digital craving, likening it to a craving for sugary foods. Screen addiction triggers spikes of dopamine in the brain, further compounding the issue. तो डिजिटल क्रेविंग क्या है? डिजिटल क्रेविंग बिल्कुल वैसे है जैसे बच्चों को मीठा खाने की क्रेविंग होती है, जैसे च्युइंगम, टॉफ़ी, इस तरह की कोई चीज़ खाने की क्रेविंग होती है, और जब वो ये खा लेते हैं तो उनको तसल्ली सी हो जाती है, सेटिस्फैक्शन सी हो जाती है। बिल्कुल यही हाल आजकल बच्चों का है कि जब तक वो स्क्रीन्स ना देख लें, जब तक अपनी फेवरेट प्रोग्राम्स ना देख लें, टिकटॉक्स ना देख लें, कार्टून्स ना देख लें स्क्रीन्स के ऊपर, उनकी तसल्ली नहीं होती। और मज़े की बात ये है कि आजकल स्क्रीन्स और ये जो डिजिटल चीज़ें हैं ये भी बिल्कुल उसी तरह का डोपामीन हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस करती हैं। डोपामीन जो है वो खुशी प्रोड्यूस करने वाला हार्मोन है, सुकून देने वाला तो नहीं, लेकिन सेटिस्फैक्शन देने वाला हार्मोन है। तो आजकल स्क्रीन से भी बिल्कुल वही इफ़ेक्ट हासिल हो रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड डिजिटल क्रेविंग। और इसके नतीजे में क्या हो रहा है? The children are becoming myopic, उनकी नज़र कमज़ोर हो रही है। बहुत सारे बच्चों ने ग्लासेस लगाए हुए हैं, एंड वी एट्रीब्यूट दैट टू द यूज़ ऑफ स्क्रीन। रातों के वक्त, दिन के वक्त, कम रोशनी में, तेज़ रोशनी में, किसी का भी मोबाइल उठाकर और अपना मोबाइल भी लेकर, द चिल्ड्रन आर जस्ट बिजी ऑन स्क्रीन्स, एंड हाउ डेंजरस इट इज़ एंड व्हाट टू डू. More time spent in front of screens, particularly on social media, is significantly shaping the habits, diets, and even mental health of the younger generation. This has become a contentious issue in many households. However, experts have suggested strategies to reduce screen addiction in children. These methods require patience and consistency. So, what does this mean? इट मीन्स कि जितना टाइम बच्चे स्क्रीन्स पर गुजारते हैं और जिस जिस किस्म का मटेरियल वो देख रहे हैं और जो जो कुछ वो कंज्यूम कर रहे हैं, वो उससे उनकी शख्सियत बदल रही है। एक ख़ास किस्म की चेंज उनकी पर्सनालिटी में, उनके खाने पीने की आदत में, उनके एक दूसरे से बात करने के अंदाज़ में, इवन उनकी मेंटल हेल्थ पे इन चीज़ों के असरात हो रहे हैं। और इट्स अ कंटेंशियस इशू का मतलब है कि ये एक मसला है घरों में, इससे लड़ाई झगड़ा और तलखी सी पैदा हो जाती है। बच्चों को खींच रहे हैं, हटा रहे हैं, उनसे चीज़ें छीन रहे हैं, स्क्रीन्स छीन रहे हैं, मोबाइल्स उठा रहे हैं, बट दैट डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो एक्सपर्ट्स ने कुछ टिप्स बताए हैं जिन पर कि आपने काम करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की स्क्रीन एडिक्शन जो है वो कम हो, और होनी चाहिए। बट रिमेंबर, पेशेंस से आपने चलना है, और ये एक दिन में नहीं हो पाएगा। तो हमेशा बच्चों को किसी भी किस्म का डिसिप्लिन अगर आप सिखाना चाहते हैं, सो यू हैव टू अडॉप्ट दैट टाइप ऑफ डिसिप्लिन योरसेल्फ, एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. दिस गोज़ फॉर टीचिंग एंड पेरेंटिंग इक्वली. कैसे कि इफ़ टुडे आप कह रहे हैं कि नहीं ये मत करो, ठीक है, एंड टुमारो यू लेट इट पास, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। और जब कंसिस्टेंसी नहीं है तो आपकी बात में उतना वज़न नहीं है, और बच्चे जो हैं वो उसको आदत नहीं बनाएंगे। टीचिंग में भी यही होता है कि आज आपने शोर करने पे डांट दिया और कल आपका मूड अच्छा है एंड यू आर लेटिंग इट पास, तो आप फर्म नहीं हैं। अनलेस एंड अनटिल यू आर फर्म, आप अपनी बात इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई देयर आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स जो क्या एक्सपर्ट्स ने बताए हैं, और आपने उन पे काम करना है इन ऑर्डर टू help your children get rid of this addiction. So number one is make access difficult.
Creating micro environments where devices usage is limited to specific areas of the home can be effective in reducing screen time. Designating a single room for device usage, a digital detox where all family members take breaks from devices can also be beneficial. घर का कोई एक कमरा रख लें कि आपने स्क्रीन यूज़ करनी है, स्क्रीन देखना है, मोबाइल, टैब, लैपटॉप जो भी, तो ये कमरा है, सिर्फ इसके अंदर बैठकर आप देख सकते हैं, बाकी घर में आप ये नहीं कर सकते. उसके अलावा पूरे घर वाले स्क्रीन डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स, यानी आज आप टाइम अपना एक तय कर लें कि जैसे शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक घर का कोई बंदा भी मोबाइल यूज़ नहीं करेगा, और ये जगह है यहाँ पर हर कोई अपना मोबाइल या टैब या लैपटॉप रखेगा, एवरीबडी इंक्लूडिंग योर सेल्फ. तो आहिस्ता आहिस्ता आप इस हैबिट को ब्रेक कर रहे हैं. लेकिन इस वक्त पे या जो कमरा आपने डेजिग्नेट किया है उस पर आपने सख्ती से अमल करना है ख़ुद भी. स्क्रीन फ्री स्लीप जोन्स वेरी इंपॉर्टेंट. सोने से पहले आदत हो गई है बहुत सारे लोगों को, तो नींद ही नहीं आती जब तक कि वो शॉर्ट वीडियोस जो हैं उनको, विच इज़ कॉल्ड डूम स्क्रोल करते जाते हैं, एक के बाद एक वीडियो आती चली जा रही है. दे आर वॉचिंग इट, नॉट थिंकिंग अबाउट इट, नॉट थिंकिंग एनीथिंग, जस्ट वॉचिंग, और उसके बाद उनको नींद आती है. Avoid screens in the bedroom is key to ensuring quality sleep. Devices in the bedroom often interfere with a good night's rest, making it harder to stay energetic throughout the day. Removing screens from sleep zones, avoiding their usage during dinner, and turning them off an hour before bedtime are all strategies that experts recommend. सोते वक्त बिल्कुल किसी ने कोई मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना. बेडरूम से बाहर कोई जगह डेजिग्नेट कीजिए, चाहे वो लाउंज हो, चाहे हर कोई अपना मोबाइल जो है वो वहाँ पे रख दे, राइट. इसके अलावा ये भी हो सकता है कि डिनर के दौरान नहीं यूज़ करना, और सोने से 1 घंटा पहले बंद कर देना है अपना सेल फ़ोन. कोई एक बंदा, इफ़ देर इज़ समथिंग दैट यू थिंक देर माइट बी एन एमरजेंसी और इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी, तो कोई एक बंदा जो है वो अपना फ़ोन ऑन रखे, और बाकी सब के ऊपर, ख़ास तौर पर बच्चों के ऊपर ये पाबंदी हो कि उन्होंने बेडरूम में फ़ोन नहीं लेके जाना, या मोबाइल या टैब या लैपटॉप, और उसको इस्तेमाल करना सोने से 1 घंटा पहले जो है वो बंद कर देना है. Avoid personal devices. Now, this is something really, really important, and I want to emphasize upon it. हम यहाँ पे हर चीज़ को ना एक स्टेटस की निशानी बना लेते हैं. तो मैंने अक्सर देखा है कि बर्थडेज़ के ऊपर, बच्चे की पहली बर्थडे है और उसको खाला या फूफी या मामू या कोई भी जो है वो लैपटॉप गिफ्ट कर रहे हैं, या वो उसका पर्सनल टैब गिफ्ट कर रहे हैं. या मैंने बहुत छोटे छोटे बच्चे देखे हैं 3-3 साल के, जिनके हाथों में उनके अपने आईफोन्स हैं जो उनके माँ और बाप ने लेकर दिए हैं. यकीन कीजिए, ये आप दोस्ती नहीं कर रहे, प्यार नहीं कर रहे, लाड नहीं कर रहे, या आप दुश्मनी कर रहे हैं. और अगर आप इसको स्टेटस सिंबल के तौर पर दूसरे लोगों पे को दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो दूसरे लोग तो ये देख रहे हैं, लेकिन नुकसान आपका और आपके बच्चे का हो रहा है. सो देयर इज़ नो नीड फॉर पर्सनल डिवाइसेस बिफोर अ सर्टेन एज. देखिए, प्ले ग्रुप के बच्चे को ज़रूरत नहीं है उसके अपने पर्सनल मोबाइल, टैब या लैपटॉप की, ठीक, अनलेस कि स्कूल की रिक्वायरमेंट हो जाए कि लैपटॉप पे काम करना है, या ऑनलाइन होमवर्क्स हैं, या वो भी घर में किसी बड़े के डिवाइस इस्तेमाल करके किए जा सकते हैं. अगेन, देयर इज़ नो स्पेसिफिक एज लिमिट कि इस वक्त के बाद आप लेके दें. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको कैसे लेकर चलते हैं. अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, आप बेशक इसको कॉपी कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए. अडॉप्ट अल्टरनेटिव हैबिट्स. Find more purposeful versions of screen-related activities rather than cutting them out entirely. देखिए, एकदम से तो हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते. जो हाल हमारे बच्चों का हो गया है, चाहे वो किसी भी उम्र के हैं, टीनेजर्स ख़ास तौर पे, उससे नीचे भी, बहुत छोटे बच्चे भी. आई नो पीपल जो कि बड़ा प्राउडली जिन्होंने मुझे बताया कि उनका 1 साल का बच्चा जो है वो ख़ुद यूट्यूब ऑन कर सकता है और वीडियो उस पर बदल बदल के देख सकता है, which was shocking for me. In another instance, a very loving elder brought a laptop for a 2 years old, a 2.5 years old, which is alarming.
क्या करना है, स्क्रीन टोटली ख़त्म नहीं हो सकती, स्क्रीन के फ़वाइद भी बहुत सारे। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो कि आप बच्चों को इंस्टॉल करके दे सकते हैं या अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कीजिए और वो बच्चे के साथ बैठकर उसको यूज़ कीजिए। और यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी मिसालें दी हैं, जैसे खान एकेडमी फॉर किड्स है, जैसे नासा है, जैसे डुओलिंगो है, एक्सेलेंट फॉर लर्निंग लैंग्वेजेस, नेशनल जियोग्राफिक किड्स है, सीसॉ है, क्लास क्राफ्ट्स है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, स्क्रैच है, मार्बल मैथ है जिस पे बच्चे मैथ सीखते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं, लैंग्वेजेस सीखते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट सीखते हैं। डेली जो उनकी स्कूल और बाकी जो दुनिया का नॉलेज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो व्हाई नॉट इंस्टॉल दीज ऐप्स ऑन योर मोबाइल फ़ोन। लेकिन इन पे भी बिठाए ही नहीं रखना बच्चे को, इन पे भी टाइम को लिमिट करके रखना है। बट दिस इज़ एन अल्टरनेटिव दैट यू कैन प्रोवाइड टू योर चिल्ड्रन। वॉच टुगेदर whenever possible. Join your child during their screen time. Being aware of what they are watching can prevent surprises, especially if a game or program turns out to be less kids friendly than expected. Watching together also opens opportunity for discussion about the content. तो कभी कभी जब भी आपको मौका मिल के भी आप देख सकते हैं। बहुत सारी ऑनलाइन गेम्स हैं जिसमें बच्चे खेलते हैं, एंड देयर आर चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो उसमें एक वक्त में शामिल हुए होते हैं, और एक एक गेम में 4-4 5-5 प्लेयर्स होते हैं एट अ टाइम. यू कैन बी वन ऑफ द प्लेयर, right? It can be an enjoyable fun activity for you, but it is also getting to know कि मेरा बच्चा किस तरह का कंटेंट देख रहा है और वो उसके लिए किस हद तक मुनासिब है. आई एम नॉट सेइंग कि बच्चे से ये हैबिट छुड़वाते आप ख़ुद इसका शिकार हो जाएं, बट आई एम सेइंग इज़ कि डांट डपट से, बुरा भला कहने से या चीज़ें छीन लेने से ये आदत ख़त्म नहीं होगी. आपको आहिस्ता आहिस्ता करके टाइम को कट डाउन करना होगा और कुछ ऐसे हैबिट्स आपको डालने होंगे बच्चों के अंदर जिसमें कि वो अपने स्क्रीन टाइम को कम से कम कर सकें. एंड यू आर गोइंग टू हेल्प देम इन डूइंग दैट. बैन स्क्रीन्स ड्यूरिंग प्ले डेट्स. जब भी बच्चे एक दूसरे के घर जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, चाहे वो पड़ोसी हैं, कज़न्स हैं, फैमिली गैदरिंग है, just ban that there will be no tabs, no mobile phones, no laptops allowed at that time, so that children can play physically with each other or they can play different board games. Which reminds me, हमारा बोर्ड गेम्स के ऊपर एक बहुत मज़े का वीडियो है, आप वो देखिए. उसमें बहुत सारी ऐसी बोर्ड गेम्स का जिक्र है जो कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं, फैमिली के साथ बैठकर खेल सकते हैं. इसके अलावा 2 बोर्ड गेम्स पे मैंने सेपरेट वीडियोस भी बनाई हुई हैं विच यू कैन वॉच. तो it's crucial for children to have screen-free time when socializing with peers. Setting a household rule of no screens during play dates can encourage active interaction. You can even ask other parents to respect this rule when your child is visiting their home. आप जब खेलने के लिए जाते हैं, दोस्तों से मिलने के लिए जाते हैं, तो it should be screen-free time. लीड बाय एग्जाम्पल. एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. बच्चों को डांट डपट के आपने बिठा दिया लेकिन आप ख़ुद टिकटॉक के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोज़ देख रहे हैं, सो दैट इज़ not a good example for the children. They will feel number one, they will feel left out. Number two, they will think that खुद तो वो वही कुछ कर रहे हैं और हमें करने से रोक रहे हैं. एंड दिस आर्ग्यूमेंट डज नॉट ऑलवेज वर्क कि तुम अभी छोटे हो या तुम अभी छोटी हो. इफ़ समथिंग इज़ हार्मफुल, इट इज़ हार्मफुल. छोटे के लिए भी, बड़े के लिए भी. ठीक है, तो आपको अपने ऊपर भी एक ख़ास किस्म की पाबंदी लगानी होगी. सो चिल्ड्रन आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पेरेंट्स बिहेवियर. Be a role model by following the same screen time limits you set for your children. Be mindful of your own screen use, turning off devices when they are not in use and prioritizing family time over screen time. तो अगर आपने रूल सेट किया है कि सोने से पहले 1 घंटा पहले बंद करना है तो आपका भी फ़ोन बंद होना चाहिए. अगर आपने घर में कोई कमरा डेजिग्नेट किया है कि उस कमरे के अंदर यूज़ होगा, बाकी घर में नहीं यूज़ होगा, तो ये आपके ऊपर भी अप्लाई होता है. अगर आपने ये रूल किया है कि जी जब सोशलाइज़ कर रहे हैं, फ्रेंड्स आए हैं, मेहमान आए, तो हम स्क्रीन नहीं यूज़ करेंगे, तो ये रूल आपके ऊपर भी अप्लाई होते हैं. अनलेस एंड अनटिल यू प्रोवाइड दिस एग्जाम्पल. बच्चे आपको देखें, आप बैठे हुए हैं फारिग
आप कुछ नहीं कर रहे, आपके हाथ में मोबाइल नहीं है, यू आर नॉट वॉचिंग एनी थिंग ऑन इट, तो दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल फॉर द चिल्ड्रन टू फॉलो. Evaluate screen time use. For children who are required to use screens for learning, it is essential to balance their day with breaks for physical activity. After school, make sure to have a plan in place to store devices out of sight and engage in other activities. स्कूल के काम के लिए अब ज़्यादातर ज़रूरत होती है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, बहुत सारा डिजिटल इन्फ्लुएंस है होमवर्क्स पे, क्लास वर्क्स पे. मेक श्योर कि काम के बाद स्क्रीन फ्री जोन हो बच्चे के लिए. ये नहीं कि पहले वो काम करता रहा, उसके बाद वो इंटरटेनमेंट के लिए लगा और लगातार 6-7 घंटे. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, रादर यू विल बी स्केयर्ड टू नो कि एट एन एवरेज हमारे बच्चे दिन में 7 घंटे यूज़ कर रहे हैं स्क्रीन. 7 आवर्स. उसमें से सोचिए अगर 8 घंटे वो सो रहे हैं और 7 घंटे वो स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, तो ये 15 घंटे निकल गए 24 घंटों में से. तो दैट इज़ वेरी डेंजरस एंड इट इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग. Set realistic goals. If your children spend significant amounts of time in front of screens, start by setting manageable goals rather than cutting screen time to the recommended 1 to 2 hours per day right away. Begin by reducing their current screen time by half. ये आहिस्ता आहिस्ता जाएगी आदत, ये इतनी पुख्ता हो चुकी है और इतनी ज़्यादा जो है पेनिट्रेट कर चुकी है हमारे सोशल स्ट्रक्चर में कि इसको जाने में वक्त लगेगा. तो जैसे मैंने शुरू में कहा, चीखने चिल्लाने से, घबराने से, शोर मचाने से, सज़ा देने से नहीं ख़त्म होगी. यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक अबाउट इट. और स्क्रीन टाइम अगर आपने कम करना है तो प्लीज़ मैंने आपके लिए जैसे बनाया कि वीक 1 में हाफ़ एन आवर कम कीजिए. आपका बच्चा 4 घंटे रहता है स्क्रीन पे, आप उसको 3.5 कीजिए. वीक 2 में आप उसको 1 आवर, यानी आपने डबल कर दिया, तो अब वो 3 घंटे पे आ गया. वीक 3 में 2 आवर्स, तो अब वो 2 घंटे पे आ गया. वीक 4 में वो 4 आवर्स पे आ जाएगा. यानी आहिस्ता आहिस्ता आपने कम करना है. बिल्कुल उसी तरह, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे बाकी एडिक्शंस को कम करने के लिए एक कंसोलिडेटेड एफर्ट करनी पड़ती है, एनवायरनमेंट में चेंजेस लानी पड़ती हैं, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता करके उस चीज़ को ख़त्म किया जाता है. स्टे इंगेज्ड एंड इनकरेज आउटडोर एक्टिविटीज. स्टे इंगेज्ड. Be ready to listen to your children when they come back from school. Be available, be ready. जब वो आपसे कोई बात करना चाहें, कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहें, आपने कान के साथ फ़ोन लगाया हो, आप चुप करने का इशारा कर रहे हो, आप वीडियो देख रहे हैं, बच्चा अपनी राम कहानी सुना रहा है. Doesn't work like that. This is not a good example. So make an effort to spend face-to-face time with your children after school or work, giving them your full attention. These moments of genuine connection are invaluable to them. Genuine connection का मतलब है आपने कुछ और नहीं करना, बच्चे को पूरी तवज्जो उस वक्त में देनी है. ठीक है. एंड सेकेंड, इनकरेज आउटडोर एक्टिविटीज़. गो फॉर अ वॉक, बच्चों को साथ लेकर जाएं. गो टू द पार्क, बच्चों को साथ लेकर जाएं. और ऐसे वक्त में आपने मोबाइल नहीं लेकर जाना. और अगर आप अपने स्टेप्स काउंट करना चाहते हैं तो देयर आर वॉचेस जो काउंट करती हैं, और स्टेप काउंटिंग के लिए जेब में मोबाइल पड़ा रहे, आप घर आकर चेक कर लें कि आपने कितने स्टेप्स किए हैं. राइट. बट व्हेन यू आर गोइंग आउट, children should not take their cell phones. Taking a walk or playing outside provides a natural boost of endorphins, lifting mood and improving physical health. Encouraging children to spend time outdoors, especially by focusing on distant objects, can counter the damage screens may cause to their eyesight. Trust me, the damage to the eyesight is real. Having screens in front of your eyes all the time damages your eyes. तो बाहर वॉक पे आप जा रहे हैं तो दूर चीज़ों पे फोकस करें, फिर अपने फोकस को नज़दीक लाएं. ट्रेन योर चिल्ड्रन इन डूइंग दैट. इससे भी आँखों के मसल्स की एक्सरसाइज होती है और बच्चों की आँखें जो हैं वो थोड़ी मजबूत होती हैं. Reducing screen time in children is not only a matter of limiting device use but also encouraging healthier habits. देखिए, अगर आपने डिवाइस ले ली और बच्चे के पास करने को कुछ नहीं है, वो बोर हो रहा है, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव है. इसका कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि नुकसान है.
ठीक है, वो छतों को तार रहा है, बोरियत से बैठा हुआ है. सो प्रोवाइड अल्टरनेटिव्स, आउटडोर एक्टिविटीज़, engaging discussions, right? Going on the websites and apps that are educational, watching together sometimes, and limiting time gradually. कुछ ना कुछ कोई हेल्दी हैबिट्स भी इसके साथ आपने अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना है. ठीक है, मुझे ये नहीं खाना तो इसके बदले में क्या खाना है, वो खाने की चीज़ होनी चाहिए, राइट? While peer pressure may affect children's screen time, the influence of a positive family environment cannot be overstated. देखिए, बच्चों पे peer pressure तो होता है, मैं फ़लाँ प्रोग्राम देख रहा हूँ, तुम भी ज़रूर देखो, मैं ऑनलाइन आ गया हूँ ये गेम खेलने, आ जाओ ऑनलाइन, राइट? दिस एग्जिस्ट. बट अगर आपके घर का इन्वायरमेंट आपने ऐसा क्रिएट कर दिया है कि जो पॉजिटिव है, जिसमें स्क्रीन यूजेज अलाउड है लेकिन एक ख़ास वक्त तक, एक ख़ास हद तक, और उसके बाद नहीं है अलाउ, और ये सारे रूल्स आपके ऊपर भी अप्लाई हो रहे हैं, तो ये इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है. पीयर प्रेशर अपनी जगह मौजूद है, बट चिल्ड्रन हैव एन अल्टरनेटिव, and this is a serious problem. Every parent is worried about it. So instead of getting worried and losing your patience, think of these strategies and look at these strategies. और देखिए इसमें से कितनी हैं जो आप अपना सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि सारी आप कर सकें, जितनी आप कर सकते हैं वो शुरू कीजिए. And start today. Do not wait for tomorrow. And start with yourself. Only then you can help your children to have good health, mental and physical health, and to be engaged with you and to have real human interaction. So I hope you will find this video useful. Thank you so much. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.